दोस्तों, इस पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको स्वयं नवनाथ महाराज के दर्शन मिलने जा रहे हैं। यह क्षण सच में दिव्य और अद्भुत है। यह दृश्य इतना दिव्य और चमत्कारी है कि जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। और नवनाथ महाराज अपने भक्तों को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या संकेत बता रहे हैं, इसे सुनकर आपका मन सच में आनंदित हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे फॉलो और लाइक जरूर करें। नवनाथ महाराज का आशीर्वाद सब पर बना रहे। सभी भक्तों को प्यार भरा सीताराम। ओम शिव गोरक्ष। आज हम लोग शिवपट्टन खरदा से यानी कस्तूरबाई तानाजी भैंसेड़े मठ से चल करके गोरक्षनाथ बाबा के आशीर्वाद से आज हम मठ से सारे भक्त लोग बाबा जी के साथ में बूम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। नवनाथ बाबा गोरक्षनाथ गाड़ी में प्रस्थान कर रहे हैं और बाकी हमारे भक्त लोग सब अपनी बाइक सवार पे, कोई 2 भक्त कोई 3, सब लोग आनंदमय के साथ बोलते बोलते जा रहे। क्या बोल रहे हैं? ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष। अलग बूम में जाने के बाद उस समय हमारे बाबा गुरु गोरक्षनाथ ने उस समाधि का निर्माण देखा, कैसा है क्या है। तो वहां जाकर के हमारे सारे भक्तों ने आनंदमय के साथ स्वामी जनी जनार्दन की समाधि का दर्शन किया और वहाँ पर इतिहास बताया कि जनी जनार्दन अगर ये इनको बचाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में इनकी बहुत जरूरत है। और आने वाले समय में जितनी संजीवनी समाधि है सब एकदम नवनाथों के आशीर्वाद से सब संजीवनी समाधि का जीर्णोद्धार करना है, सब समाधियों को चेतन करना है। अपने सनातन धर्म में संजीवनी समाधि लुप्त हो रही है, इसलिए हम और बाबा गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से हम संजीवनी समाधि को ढूंढ करके उनकी चेतना उजागर कर रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि ये संजीवनी समाधि है, इसके दर्शन करने से लोगों का कल्याण हो जाता है। जब हमारे गुरु गोरक्षनाथ बाबा ने इस चीज का बताया, व्याख्या करी कि ये संजीवनी समाधि अमर है और अमर की अमर रहेगी, इसकी हमें जरूरत है। इसकी वजह से बाबा गोरक्षनाथ स्वयं चल करके बूम तक यानी खरड़ा से बूम की दूरी 40 किलोमीटर के आसपास है, वहां पर जाकर के हमारे स्वयं बाबा गोरक्षनाथ ने, सेवा अवतारी गोरक्षनाथ बाबा ने उस समाधि का निरीक्षण किया। करने के बाद बताया अपने भक्तों की यहाँ पर साक्षात शक्ति है। फिर हमारे गुरु गोरक्षनाथ बाबा एक धर्म का कार्य कर रहे हैं, नाथ धर्म का कार्य कर रहे हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने दिल में, लोगों के भक्तों के दिल में एक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं और अपने जीवन में नई कलाएं सीखने को मिल रही हैं। वो स्वयं साक्षात शिव अवतारी बाबा गोरक्षनाथ है। इसलिए कहते हैं कि उनसे संपर्क में रहिए, नाथों के संपर्क में रहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेरन उतरे पारा। कलयुग में नाथ शक्ति ऐसी है जो आपका कल्याण कर सकती है, जो कि शिवपट्टन खरड़ा में नाथ बाबा हर जगह है, लेकिन खरड़े का और शिवपट्टन गांव का अद्भुत ही नजारा है। इसलिए इस भक्त के माध्यम से आप कोई भी दर्शन करना चाहता है तो अमावस्या तिथि से आने से 1 दिन पहले इसे संपर्क करें। ये बच्चा आपको एड्रेस बताएगा, आपके जीवन में नई योजनाएं आएंगी, आपके जीवन में जो भी संकट है वो निवारण होता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि आगे आगे गोरख जागे, आगे आगे गोरख जागे, आगे आगे गोरख जागे। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। अरे सीताराम। सभी भक्तों को प्यार भरा सीताराम। आगे आगे गोरख जागे, अलग निरंजन। आगे आगे गोरख जागे, अलग निरंजन। आदेश बाबा, आदेश। ओम नमो आदेश, ओम नमो आदेश, अलग निरंजन। गाड़ी बाबांची गाडी आतमध्ये काय देवगिरी में जनार्दन स्वामी
है, इनका क्या है? ये कौन त्योहार है? वतनदार थे। और जो कुटिया थी ना, वहां पर अपना कपड़ा, भोजन, ये पता है आपको? ये उनका स्थान था, विश्राम। उनके शिष्य को, एकनाथ जी को ये कहीं मिले नहीं, बताया था खरवटी। तो उस बच्चे ने क्या किया, वहीं पर उसका स्थान बताया नहीं। हम जैसे लोगों ने किया है तो राम जन्मदिन किले के अंदर नहीं है, वहां से वो चले 1235 में। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं लेकर आया। ये दोनों राम और ऐसे दे दो, एक दूसरे की बनानी है। एक दूसरे के पूरक। हाँ बोलते हैं ना? हाँ पूरा एक दूसरे ये शक्ति के द्वारा नहीं बनी, मजबूत है। हाँ मानव तो माई को पता है कि शक्ति से कोई भी नहीं ज्यादा नहीं तो युक्ति से, युक्ति बोलते हैं? हाँ मानव युक्ति से जो बनाता है वो हमारा अमर हो जाता है। ये संस्था दी है मानव को, शक्ति को दी है, तो शक्ति कब तक ठहरती है? जब तक शुद्ध बनेगी, अशुद्ध होगी होने पर कोई पसंद नहीं। तो क्या कलयुग में क्या काम होना चाहिए? युक्ति, क्या शक्ति? युक्ति बता के जनार्दन स्वामी बताए। और आप आजकल रामा राम और कितने सबकी व्याख्याएं अलग अलग। किसी ने बता दिया कि कब आए, होगा देखिए जनी और जनार्दन स्वामी, ये दोनों ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण देवता। केवल आपको समझाना है कि हमने जो खुदाई की है वहां पर जनार्दन स्वामी जो हमने निकाली, और इन्होंने क्यों दी? उनको माया ने तुरंत बोझ कर दिया, वही पर ध्यान देंगे। उम्र में ना, उम्र आयु में ये जनार्दन स्वामी से बड़े, लेकिन वो दिमाग हो जाता है, उस दिमाग से बड़े, मतलब ज्ञान से क्योंकि उन्होंने प्राप्त किया है तब उन्हीं की बदौलत। ज्ञान के नाते इन्हीं के द्वारा
आपका महाराज जो है ना, ये भाषा लुप्त धीरे धीरे और आसान भाषा आपके समोर, ये इन लोग की मदद से, दोनों के। आप हम कहते हैं कि जनार्दन स्वामी सूर्यदान में मतलब मुगलों यवनों के साथ कार्य में साथ था। उस समय आपकी सल्तनत पूरी जा चुकी थी। वहां पर कुछ गिने चुने लोग हमारे प्रधान क्या क्या होता है लेकिन सब भूमिका था, यौवनों का ही था। तो ये बच्चा उनके साथ ना होता ना तो इतना ये फैलाव नहीं करते। किसका? ये हमारा ज्ञान था। उस समय भक्ति ना के समान हो गई थी। भक्ति पूजा पाठ करने के लिए लोग साधते थे। इन्होंने ही उस समय सब लोगों को करवाया था, उत्साह बढ़ाया, होली के साथ रहकर और होली के छेने में संजय कैसे उन्होंने उनकी चपरासी की। लेकिन इस समय हम जो भक्ति में है ना, जो दिखावट आपकी बदल गई है ना, इनकी और इन्हीं को आगे बढ़ाया है ना। कुछ पाने के लिए ना कुछ करना पड़ता है कि नहीं? तो विश्वकुंड में जाने के लिए विश्वकुंड वो एक किला क्या था? विश्वकुंड ही था ना, उसके अंदर भक्ति जागरूक करना बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। उन्हीं के घोंसले में जाकर उन्हीं को पढ़ाना। और ये दोनों पूरा भारत भ्रमण किया है। हमने आपको वर्णन किया था, बताया था ना ये दोनों कहाँ कहाँ जाकर आए, बताया नहीं तो है ना? क्या अभी बताने की जरूरत है जो इनके पुनर्जति का मनाने के लिए आसान है, बता दूंगा। आपका ये जो इतिहास है ना, ये जैसा जैसा आगे बढ़ेगा तो इसी वजह में सब आएंगे ना उसमें। अभी कहाँ तक आया? 36 से 12 तक। 12वीं में कौन आएगा? ये आएंगे ना, चले आएंगे। मैं आप लोगों की आंखें खोलने के लिए क्योंकि आपका क्षेत्र जो है आपको ज्ञात नहीं है, ज्ञात हो भी नहीं सकता। पन्ना भी आपने बावलों को पढ़ा दिया ना, कुछ नहीं, बावले कहाँ से होगे? समझ में नहीं आएगा। यहाँ से डालेंगे, ऐसे निकालेंगे, समझ में नहीं आएगा, बात ही नहीं। हाँ वही एक तो केवल तो मुझे ही करना है, कोई साथ दे या ना दे। हम है ना बिल्कुल साथ। नहीं आपका नहीं बता। हाँ मतलब कोई और बात है। बाकी लोग आज हमें इसकी जरूरत नहीं है।
लेकिन भविष्य में जरूरत पड़ेगी हमें। इसका ऊपर का मतलब खंडित हो गया है। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, समाधि को कुछ नहीं होता है। होता है या नहीं? इसका मुल्ला जो मूल धार होते हैं ना, वो नीचे एक ध्वस्त हो जाए ना, तो कुछ नहीं होता है। जैसे हमारे ज्यादा हमने नीचे नीचे इसका मुल्ला का होते ना, हाँ ये मिल जाता। हाँ तो उसकी चोटी तो मिली ना कुछ। मिली तो वहाँ पर चोटी मिली ऊर्जा तो इसे हमें ऐसे रखनी है जो हमारे अभी संजू ब्राह्मण देवता का इसलिए वरना ये भी पता नहीं होता। ये सब है ना, वहाँ भगवान आकर के गाँव इकट्ठा किया है। हम आदमी कर पता गया ठीक है। तो देख एक काम करेंगे ना, तो उसको दौड़कर तेरे सहायता के लिए आना है, चाहे तू जीवित है या तू बोलते उसको आना है। क्या करना है? अच्छे करा आगे आगे अलग अलग आगे आगे